पिता नहीं होता, बाप नहीं होता, हर किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि स्त्रियों में शूर्पणखा और पूतना जैसी भी होती है, पुरुषों में कंस रावण जैसे भी तो होते हैं, हिरण्यकश्यप जैसे भी होते हैं। बड़ा प्यार करने लगे महाराज उत्तानपाद। छोटी रानी ने देखा सा तो पांव पकड़ी और झट से अलग कर दिया। बोले इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं, तुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। इस गोद में बैठना था तो भगवान की तपस्या क्यों नहीं करी? अब भगवान की तपस्या कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब इस गोद में बैठे। इस गोद में बैठने के लिए मेरी कोख से जन्म लेना होगा तो ही बैठ पाएगा। अब धौरक तो धौरक ऐसा, बालक तो बालक है। बोली बोली से बुरी कर जाती है घाव, या बोली के सामने होता नहीं बचा। धौरक माँ के पास आए, कहा कि माँ, मौसी ने मुझे पिता की गोद से अलग कर दिया, फटकार लगाई और ये कह दिया कि मैंने भगवान की तपस्या क्यों नहीं करी, उनका ध्यान क्यों नहीं किया। मैं उसकी गोद से जन्म लेता तो उस गोद में बैठने का अधिकार था। धर्म रोने लगे। अब बालक रो रहा है तो माँ समझाएगी साहब। माँ क्या समझा रही है? बेटा कोई बात नहीं है, तेरी मौसी है, तेरे पिता है, तो एक काम कर, कोई बात नहीं है, ये तो तेरा नकली पिता, जो संसार का पिता है, तो उसके पास गया। माँ क्या समझा रही है? ये तो इसी संसार का पिता है, जो सारे संसार का पिता है, तो उसके पास जा, वहां से तुझे कोई अलग नहीं करेगा, तुझे कोई उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलेगा, तुझे कोई फटकारेगा नहीं। तू चिंता काय करता है, तू अपने बड़े पिता के पास जाना। माँ क्या समझा रही, क्या तेरी ऐसा? और आजकल माँ क्या समझाएगी? अरे तारी मौसी मिल गई ना तेरी, तो छोड़ूंगी नहीं, मेरे लड़का को ऐसे कहीं वैसे कहीं, है ना? तो क्या समझाना चाहिए माँ को साहब कि मौसी ने जो धर्म के साथ में कर दिया, तो उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए या उस जगह से ध्यान हटाना चाहिए, दूसरी जगह लगवाना चाहिए बच्चे को, है ना? सही तो यही है। मौसी ने तो फटकार लगाई धर्म को, साहब उल्टे सीधे शब्द गए, तो माँ क्या समझा रही है? ज्ञान दे रही है, ब्रह्म ज्ञान दे रही है कि बेटा कोई बात नहीं है, तू बुरा ना मान, तेरी मौसी है, तेरी छोटी माँ है, उसका स्वभाव ऐसा है, तू दिल पे गाय लेता है, जो सबका पिता है, तो उसके पास जाना, वहां से तुझे कोई नहीं भगाएगा, कोई अलग नहीं करेगा, तू चिंता काय करता है ना? लेकिन इसी बात को आप अपने ऊपर सोचिए, अगर इस प्रकार तुम्हारे लड़के को कोई फटकार दे, समझो जेठानी फटकार दे, उल्टी सीधी कह दे, तो साहब रात के 12 बज रहे होंगे तो लड़के पहुंच जाएगी, यानी जो बतादारी तेरे मोड़ाते ऐसे चौंके, ट्रेवल ज्यादा होगी। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से अपने बच्चे को उस तरीके से समझाना चाहिए कि उसकी दुश्मनी दिल में नहीं बैठानी चाहिए कि वो अच्छी नहीं है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो फलान है, वो ठीक है, माने ऐसो कर दो, माने भी ऐसो कर दो, बाको बाप ऐसो, बाकी मेहतैया ऐसी, बाको भैया ऐसो, पूरे खानदान गिरा दे। ये बच्चों को ज्ञान देना ठीक नहीं। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे चित्त विष भरमायो, तेज घटे पर नारी की संगत, बोध घटे बहु भोजन खायो, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, रोज रोज मांगो तो
का कहे वो, अरे भैया तू अपना इंतजाम कर ले, रोज रोज आ जाता है, कहाँ तक रोज रोज कोई चीज मांगने से पड़ोस में प्रेम घट जाता है। या किसी भी प्रेमी से रोज रोज तुम कोई चीज मांगो तो वो प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाओ। रोज रोज कहोगे घरे जाओगे तो मान सम्मान कम हो जाएगा सब। कब तक कुर्सी बिछावे, कब तक बिस्तर लगावे, रोज ही आ जाता है। प्रकाश कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाओ। पाप घटे हरि के गुण गाओ। हरि का गुण गाओ। अब जब तक तुम हरि का गुणगान कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, तो पाप नहीं कर पाओगे ना। तो पाप कम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि लोटा भरा है पाप का उसमें से कम हो जाएगा। गहराई समझिए आप। पाप का इधर पाप का लोटा भरा हुआ है, इधर रखा है वो, और हम इधर हरि का भजन कर रहे हैं, हरि का भजन कर रहे, तो जितनी समय हम हरि का भजन कर रहे हैं उस समय पाप ही नहीं कर रहे हैं, पाप कम हो रहा है। पहले पाप कर रहे थे लगातार, आप पाप नहीं कर रहे हैं तो पाप कम हो रहा है, हम पुण्य कर रहे हैं। सही है कि नहीं? यही तो हरि का गुणगान करना होता है। लेकिन लोग इसे उल्टा समझे, बोले भगवान की आरती कर लो पाप कम हो जाओ। थोड़ी गहराई से समझो। घटने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा लोटा जो पाप से भरा हुआ है वो खाली हो जाए, वो नहीं होगा। मंदिर या मस्जिद में जाकर अपना शीश झुका ले रे, गंगा या यमुना में जाकर मल मल खूब नहा ले रे, तेरा पाप कहीं भी नहीं धुलेगा। तू जी चाहे वहां धोना रे, जितनी चाबी भरी है तुझमें उतना चले खिलौना रे। चाबी तेरे कर्म की भरी है। कोई बालक अवस्था में चला जा रहा है, कोई जवानी में मरा जा रहा है, कोई बुढ़ापे में मरा जा रहा है, मरना सबको सब, कोई आगे कोई पीछे। चाबी कर्म की भरी है, खिलौना की तरह उतना ही चलेगा, ज्यादा नहीं। तो सारी रात भर माँ अपने बच्चे को ज्ञान देती रही, ब्रह्म ज्ञान देती रही। माँ चाहे तो अपने लाल को विद्वान बना सकती है, माँ चाहे तो अपने लाल को वैरागी बना सकती है, माँ चाहे तो अपने लाल को ज्ञानी बना सकती है, माँ चाहे तो अपने लाल को विद्वान बना सकती है, माँ चाहे तो अपने लाल को सदपुरुष बना सकती है, माँ चाहे तो अपने लाल को डाकू बना सकती है, माँ चाहे तो चोर बना सकती है। बेटा बेटियों का भविष्य सबसे पहले माता पिता के हाथ में ही होता है साहब। ताली बजा ले वो बराबर। लेकिन दुनिया दोष किसको देती है? लड़के को। अरे ऐसा बाप लड़का बहुत बड़ो, ऐसा माँ लड़का ने ऐसा कर दो, माँ लड़का ने वैसा कर दो। लेकिन उसकी जो नींव लगाई तुमने कैसी लगाई? जब वो बड़ा हो रहा था, जब वो 2 साल का था, तुम क्या करते थे? तुम तो कमरे से ही नहीं निकलते, विषय भोग में लगे रहते सब रात दिन, विषय भोग में रात दिन उल्टी सीधी बातें करते रहते। जबकि सास ऐसी है, ससुर ऐसे, अरे मैया सुनती है, ननद की तो पूछे ही मन बहुत खराब है। और छोटा बालक उसके साथ में ही है साहब, उसी के सामने ही अपने ससुराल की निंदा कर रही है। आप विचार करिए, तो बालक क्या सुन रहा है? बिटिया क्या सुन रही है? अब अपने मायके की कुछ ससुराल में निंदा रहे, सब माँ भैया ऐसा, बाप ऐसा, माँ ने ऐसा कर। ये बातें कभी बच्चों के सामने करना ही मत। पहले के बड़े बूढ़े कोई बात घर की होती ना, कोई बाहर की बात होती ना, तो पहले की मैया क्या कहती? अरे बिटिया तू जा, सो जा। सुनने नहीं देती। अब तो पंचायती वही करती है साहब। पहले के भाई पिता ऐसी जो बातें होती ना, अपने छोटे बच्चों को पास नहीं बिठाते। अरे दुनिया को छोड़िए, आप फिल्म देखते हैं ना, फिल्म मूवी तो देखते हैं ना, उसमें व्यवहार कैसा है वो कभी समझा आपने? नहीं बा, में तो हीरो ने देखेंगे, आहा क्या कपड़े पहने हीरोइन साहब, आधी नंगी है, क्या कपड़े पहने हैं? कपड़े पहने महंगे तो अर्ध नग्न रह गए। कपड़े तो महंगे हैं पर आधा शरीर ही ढका है, तो पहनना ना पहनना क्या? पर हम उसको देखते हैं, हीरो बड़ा सुंदर है साहब, अरे जान डाला, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो कहानी है उसमें पिता क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, वो हमें समझना है।
फिल्में कई प्रकार की होती है साहब, घर के सुधार की भी होती है, पर वो कभी नहीं समझा। ज्ञान तो आदमी कहीं से भी ले सकता है, लेकिन लेने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये जो फालतू बातें हैं कभी अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। और लोग ये कहते हैं कि बालक पेट से सीख कर नहीं आते, मैं ये कहती हूँ बच्चे पेट से सीख कर ही आते हैं साहब। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना कहाँ सुनी? माँ के पेट में। प्रहलाद जी ने प्रभु की भक्ति कहाँ सुनी? माँ के पेट में। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था उस समय देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी रानी कयाधु का हरण कर लिया था और ऋषि आश्रम पर छोड़ दिया था। तो ऋषि आश्रम पर क्या होगा साहब? सत्संग, हरि कीर्तन। आजकल आश्रमों पे ऐसा नहीं होता है। आश्रमों पे आजकल तो बस नोट मिले जा रहे हैं सबसे ज्यादा। बहुत कम आश्रम ऐसे हैं जिन पर आज भी सच्चा धर्म चल रहा है। बाकी तो हिसाब किताब करने लगे जैसे दूध की डेयरी खोल ली है, जैसे फैक्ट्री खोल ली है। कौन है दान करो, कौन है काम करो, किसको देना, किसको लेना, किसको शिष्य बनाना, किसको मालिक बनाना। अरे वो मालिक बना दिया, वो चेला बना दिया, उसे ऐसा नहीं। अरे तुम घर में तब भी अच्छे हो साहब, आश्रमों की और ज्यादा दुर्दशा है। पर सब एक जैसे नहीं है, ये भी सच है। कुछ आश्रम ऐसे भी हैं वास्तव में सबकी सेवा हो रही है साहब। आप चले जाओ, आपकी भी सेवा होगी, आपको कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा, आवास मिलेगा, और क्या चाहिए तुम्हें? रहने के लिए छत मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, खाने के लिए भोजन मिल रहा है, बाकी चाहिए क्या? तो जिस समय औरत गर्भवती हो उस समय अच्छा भोजन करना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए, बढ़िया भोजन करना चाहिए। अब पवित्र भोजन कब होगा? भोजन बनाते समय रसोई में हमें बात नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम तो भोजन बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, और कच्चू मैया मेरे देखिए ना सपीटे पजारे, अपने आदमी से कह रही है कलुआ ना सपीटे पजारे कलुआ। 10 रोटी खा के चलो जा, तो मेरी तो चिंता ही ना है, मैं मरी जा रही हूँ कल से। काम करते करते कच्चू काम ना करे। अब जोर जोर से बोल रही है तो मुंह का थूक आगे जा रहा है, तो वो जो भोजन है वो पवित्र हो रहा है। आप बताओ, थूक करके किसी को भोजन कराना चाहोगे? चाहोगे क्या? आप थूक दो रोटी पर, सब्जी पे या बर्तन में, और फिर उसी में दूसरों को भोजन कराओ, तो वो पवित्र नहीं अपवित्र होगा, बुद्धि बेकार होगी साहब। तो भोजन बनाते समय रसोई में बात नहीं करनी चाहिए। अगर करनी भी है मेरी मैया तो कम से कम करो। अरे मुंह पर रुमाल भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बात करो, पवित्र भोजन बनाओ। और भोजन बनाते समय रसोई में बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध कर लिया भोजन बेकार, तामसी हो जाएगा साहब। प्रेम से भोजन बना हुआ हो, भले उसमें नमक डला हो या ना डला हो, वो भी तुम्हें स्वाद देगा, ये गारंटी है। लेकिन प्रेम से बनाओ, उसका स्वाद ही अलग होगा। रसोई में साफ कपड़े रखने चाहिए। हाथ हाथ में खूब स्वापी मिलती है, लेकिन हम कौन से कपड़ा रखेंगे? आदमी को पैंट फटेगा हुआ भाई रख लेंगे। हाँ, मोड़ी के कपड़ा खराब है तो फाड़ फूड़ के वही धर ले, मोड़ा के कपड़ा है फाड़ फूड़ के वही धर ले। अरे मोड़ा मोड़ी आदमी की छोड़ो, खुद के ही खराब है तो बहुत धर ले। वो कपड़े पहने हुए इतने गंदे, और उससे तुम बर्तन साफ कर रहे हो, रसोई में इस्तेमाल कर रहे हो। कभी कभी कपड़ा सब्जी पे गिर जाता है, कभी रोटी को भी झाड़ लेते हैं, बर्तन पोंछ लेते हैं। जो कपड़ा इतना गंदा है, जो शरीर का यूज किया गया कपड़ा, उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं रसोई में, ये ठीक नहीं है सब। ये अच्छी बात है। दो कपड़े बना लो रसोई के, दो स्वापी बना लो, टावल मंगा लो, दो साफ कर लिया करो रोज समय समय पर। जैसे तुम अपने शरीर के कपड़े साफ करते हो, ऐसे रसोई के कर लो, सुखा लो, और बढ़िया उन कपड़ों को रसोई में इस्तेमाल करना चाहिए। खान पान पहना, पवित्र भोजन करना चाहिए। पवित्र भोजन कहने से नहीं होता, करने से होगा सर। तो इसलिए भोजन बनाते समय रसोई में बात ना करें, बढ़िया साफ कपड़ा रखें, क्रोध ना करें,
क्रोध कर लिया तो भोजन तामसी हो जाएगा, भोजन तामसी हो गया तो बुद्धि बेकार होगी, और बुद्धि बेकार होगी तो कर्म बेकार होगा, कर्म बेकार होगा, संस्कार बेकार होगा, पूरा जीवन ही नरक बन जाएगा। साहब है मैया पूरा समझ रही है, कितनी समझदार है मेरी मैया। कोई बात नहीं है, आज तक रखे रहे तो रखे रहे, लेकिन अब बदल ले, जब सुध आई तभी सही। हाँ, अपनी बेटियन को बात समझियो, अपने छोरन को समझियो, यही तो बदलाव है। बाकी तो भ्रष्टपना होता जा रहा है साहब, यही तो बदलाव लाना है अपने जीवन में। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई दुख ना मिले, कोई पीड़ा ना मिले, कोई कष्ट ना मिले। मेरा भाव बस इतना है, आप ऐसा करोगे तो तुम्हारी हृदय में अपार शांति रहेगी साहब। क्योंकि भगवान का भोग भी आप लगाओगे, वो भी पवित्र भाव से लगेगा। क्योंकि भोग बनाते समय आपके मन में, आपके चित्त में कोई जलन नहीं थी, पवित्र चित्त था, पवित्र मन था, पवित्र भाव था, पवित्र विचार था साहब। भोजन बना रहे थे, बस राधे राधे अंदर चल रही थी, तो भोजन नहीं, हम प्रसाद बना रहे थे, वो प्रसाद हम खुद भी ग्रहण करें और भगवान को भी खिलाएं, तो हमारा जीवन सफल होगा साहब। भोजन खाना सफल होगा। कुछ लोग तो मांस मछली अंडा खाते रहते हैं साहब, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी तो बात ही छोड़ो। पवित्र भोजन करना चाहिए। तो जब स्त्री गर्भवती हो तो पवित्र भोजन करे, और मैं ऐसा नहीं करूँ कि गर्भवती हो तभी करे, सब समय करे। मीठी वाणी बोले, चित्त ना जलाए, गंदा विचार ना हो, गंदा भाव ना हो। एक पुरुष का भी दर्द है कि पत्नी के साथ बैठकर वीरता की बातें करे, ज्ञान की बातें करे, सत्संग की बातें करे, विषय भोग से परहेज ले, विषय भोग ना करे। स्त्री गर्भवती हो गई तो ब्रह्मचर्य का पालन करे। पुत्र ऐसे नहीं मिल जाते साहब, दूध और पूत बड़े भाग्य से मिलते हैं प्यारे। कपूत तो वैसे मिल जाते हैं, इनके कारण ज्यादा विचार करने की जरूरत ना है। पूत ऐसे ही ना मिले मेरी प्यारी मैया, बुढ़ापे की लाठी ऐसे ही मजबूत ना होवे। वो तुम्हें भी सबसे बड़ा त्याग करना होगा, और पुरुषों को भी सबसे बड़ा त्याग करना होगा। स्त्री को वो ज्ञान समझाना होगा जो समझाना चाहिए, बड़े प्रेम से, बड़ी सरल बुद्धि से समझाना होगा, क्रोध से नहीं, चिल्ला के नहीं, बड़े प्रेम से आप कोई भी बात अपनी पत्नी को सरल बुद्धि से समझा सकते हो। आप भी महिलाएं बड़ी से बड़ी बात बड़े नम्र शब्दों में झुककर प्रेम से, भाव से, कितनी भी टेंशन की बात हो, आप किसी को भी, अपने पति को या किसी को भी समझा सकती है, बुरी बिल्कुल नहीं लगेगी, लेकिन सरल भाव होगा तो। और थोड़ी सी वाणी में ऊंच नीच लेकर आए तो दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुंचेगा, और दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंच गया, वहीं तुमने पाप की कमाई कर ली साहब। भूल कर कथुना लाओ, भूल कर कटुता ना लाओ, बात में, व्यवहार में फूल बनकर ही जियो जब तक रहो संसार। ताली बजा लेना कर पागल, वैसे मैं तो पागल ही हूँ। अब तो अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए, अच्छे स्थान पर जाना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए, तो बेटा भी विद्वान होगा, उसे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। बाहर आकर के भी इस दुनिया की परछाई जो पड़ती है एकदम बच्चे के ऊपर, उसमें विचार करना कि तुम उसके सामने कैसी बात कर रहे हो, क्या खिला रहे हो, क्या पिला रहे हो, कैसा व्यवहार है। अगर अच्छा है तो बुढ़ापे की लाठी तुम्हारी मजबूत होगी, अगर गलत व्यवहार कर दिया तो धीरे धीरे वो वही सीख रहा है जो तुम कह रहे हो, भले ही बोल नहीं पा रहा है पर सुन रहा है। तो अपने पुराण ये कहते हैं कि बच्चे हमेशा पेट से सीख कर ही आते हैं। एक भैया मेरे पास आई, धौलपुर में मेरी कथा हुई, बहुत पहले की बात है। तो बड़ी बूढ़ी थी,
60-70-80 साल की उम्र थी। बोली के गुरुजी कछु कृपा कर दो, हम मोड़ा हमें बहुत दुख देते है, हम बहुत परेशान है, कछु कर दो कि वो सही है जाए, हमें दुख नहीं दे, हमें परेशान ना करे, कछु कर दो। तो मैंने एक बात पूछी, का अम्मा एक बात पूछू के पूछो, जब मुझे छोरा तुम्हारे पेट में हा तो तुम कहा करती, भजन करती होगी भगवान को करना, तो व्रत व्रत रखती होगी ना, तो सासू की सेवा करते। अरे गुरुजी सासू से तो रोज ही लड़ाई होती, रोज लड़ाई होती सास से। जब हमारा मोड़ा पेट में हो रोज लड़ाई होती, वो ऐसे वैसे नहीं दे दे हमारा होती, पतो ना पर जी कैसा हैगा वो हमें दुख देते। तो ये उसका ही तो कर्म है साथ, कर्म तेरा संग न छोड़ेगा। मैं तो ये कहती हूँ जियो और जी, यही जीवन का सार है। तो इसलिए स्त्री को, माँ को अपने बच्चे कैसे बनाने हैं, कैसे संस्कार देने हैं, ये केवल माता पिता कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि शुरू से माता पिता ही मिलते, माँ का रिश्ता 9 महीने पुराना होता है दुनिया के रिश्ते से, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, माँ को अच्छा ज्ञान देना चाहिए, अच्छे विचार करने चाहिए। पर यहाँ भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आजकल स्त्रियां वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते, बस घी चढ़ाकर, बत्ती चढ़ाकर, दीपक जलाकर, खीर चढ़ाकर, भोले बाबा पे पानी चढ़ाकर, गंगा जल चढ़ा करके अब सुख मांगना चाहती है कि सुख दे दो। कर्म तो ऐसा ही नहीं। परिक्रमा लगा के गिरिराज जी की, को पूजा पाठ करके, को आरती करके, को मंत्र जप के बैठकर बस सुख मांगना चाहती है, सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो। कैसे मिलेगा? क्योंकि सुख पाने के लिए वो कर्म तो वो भाव तो हो, और कर्म कभी मिटता नहीं। ऐसी कोई दुनिया में रबड़ नहीं जो तुम्हारे भैया पढ़ाना लिखाना है, पूरी संगत से दूर रखना है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरे क्या करें वो अपना कर्म खुद जाने सा। जैसे हम सुधरे हैं एक दिन वो भी सुधर जाएंगे, उन्हें भी कोई ना कोई गुरु मिल ही जाएगा। जब उनके कर्म अच्छे हो जाएंगे तो उनको भी कोई ना कोई गुरु मिल ही जाएगा। इसलिए दुख भी नहीं मनाना है प्यारे, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। 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 बस हो गया भजन। ये जो तरंग शब्द है उसको समझो। मन की तरंग क्या है? मन की तरंग बार बार हट रही है, पड़ोस में देखूं तो सही हो क्या रहा है। ए बिटिया भैया, मन की तरंग बड़ी तारीफ बात, मन की तरंग ही तो उठ रही है विचित्र दुनिया को देखने के लिए। तो देखेगा उसमें तेरा कुछ मिलेगा नहीं, तेरा जाएगा। बोले क्या जाएगा? तेरा अनमोल समय जाएगा।
वो समय दुनिया की कोई ताकत तुझे वापस नहीं देगी, इसलिए मन की तरफ माना। तुझे कोई बुरा कहे उसको दे सर झुका, कोई बुरा कहे तू उसको दे सर झुका, उसको दे सर झुका। तुझे कोई बुरा कहे उसको दे सर झुका, उसको दे सर झुका, उसको दे सर झुका। समता का सुरमा मारे लो, समता का सुरमा मारे लो, बस हो गया समता का सुरमा मारे लो, बस हो गया गोरी सुधार दो, बस हो गया आदत गोरी सुधार लो, बस हो गया। कभी विचार किया कि तू कहाँ से आया है? आया है तू कहाँ से, जाएगा तू कहाँ? आया है तू कहाँ से, जाएगा तू कहाँ? आया है तू कहाँ से, जाएगा तू कहाँ? बस इतना ही तो विचार लो, इतना ही तो विचार लो, बस हो गया इतना ही कोई बेचार हो, बस हो गया आदत गोरी सुधार लो, बस हो गया। इसका सुधार करना है, आदत का साथ सुधारना दूसरों को नहीं है। हम तो दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं साहब। बाप बच्चों को सब सुधार रहा है, पत्नी पति को सुधारना चाहती है कि मेरे हिसाब से चले, पति पत्नी को सुधारना चाहता है कि नहीं मेरी पत्नी है, ब्याह के लाया हूँ, मेरी तो माननी पड़ेगी। भाई बहन को सुधारना चाहता है, बहन भाई को सुधारना चाहती है। आप विचार करिए, आप दूसरों को सुधारना चाहते हैं, खुद तो सुधरो तो दूसरे सुधर जाएगा। पहले क्या करना चाहिए? खुद को सुधरना है, खुद को बदलना है। हम खुद नहीं बदलेंगे, खुद नहीं सुधरेंगे और दूसरों को सुधारने चले। कैसी विडंबना है, मुझे तो हंसी आती है जब ऐसा मैं देख गुस्सा। क्या सुधार सकते हो आप दूसरों को? आप खुद सुधर जाओ तो आप दूसरों को बदल सकते हो। खुद विचार बिल्कुल निर्मल हो जाए, ऐसा एक 5 वर्ष के बालक के होते वैसे विचार हो जाए, वही तो साधना है। इसलिए मन की तरंग शांत करिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए। तो रानी सुनीति सारी रात भर अपने लाल को वो ज्ञान देती रही, ब्रह्म ज्ञान देती रही और सुबह हुआ धर्म तो कमंडल लेकर चल दिए साथ। अब विचार करिए कि 5 साल की उम्र में तुम्हारा लड़का तुमसे दूर जाए, क्या करोगे आप? जाने दोगे? अरे राम, कौन जाने देगा साहब? क्योंकि ममता नहीं जाने देगी, माँ की जो ममता है, जो प्यार लाड, वो जाने नहीं देगा। लेकिन आप जैसी बड़ी